हेलो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज देखने वाले हैं। क्या है एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज? कि हमें कैलकुलेशन तो करनी है, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर करनी है, विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर हमें कैलकुलेशन करनी है, खास करके इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर। और इसी तरीके से जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जिसके अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, वहां पर ये सारे ट्रिक्स बहुत ही यूजफुल है। किसने दी है ये सारे टिप्स? तो ये सारे टिप्स जो दी है ESE AIR1, इन्होंने ये सारे टिप्स दी है। मैं उसे यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ इसके यूज को बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ आपको रिलेट कराऊंगा। खास करके सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी इस टाइप से यहाँ पर यूजफुल होते हैं ये जो ट्रिक्स है, उसको हम एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है पाई इज इक्वल टू 3.14। बहुत बढ़िया, पाई इज इक्वल टू 3.14 सबको पता है। नाउ 1/पाई इज इक्वल टू 0.318 होता है। 1/पाई इज इक्वल टू 0.318, बट 1/पाई को मैं क्या ले सकता हूँ? 0.32 के आसपास ले सकता हूँ। मतलब के देयरफॉर वी कैन से दैट 1/पाई इज इक्वल टू 32/100। नाउ यूजफुल रिजल्ट, 1/पाई इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 100। नाउ एग्जाम्पल में अगर इसे देखने जाए तो वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, पर जनरलाइज में लेता हूँ 2p डिवाइड बाई पाई डी एल। 2p डिवाइड बाई पाई डी एल। अब मान लो कि ये जो पाई 2p डिवाइड बाई डी एल है, 2p डिवाइड बाई डी एल है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है, एक्स ले लो, मान लो कि 100 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 100 ले लेता हूँ। सो अब बचा क्या? 100 डिवाइड बाई पाई, 100 डिवाइड बाई पाई बचा। बट 1/पाई तो कितना हो गया? 32 डिवाइड बाई 100। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 1/पाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 32 डिवाइड बाई 100। ठीक है ना? 1/पाई की जगह पे मैं 32 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ, और 100 तो लिखना ही है। सो 100 कैंसर एंड 32 विल बी योर आंसर। मतलब ये बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है, इसको कभी मत भूलना। 1/पाई इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 100, और अगर पॉइंट में लिखना हो तो 0.32 लिख सकते हो। तो पहली तो ये आपकी टिप्स हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे, कि पाई बाई फोर इज इक्वल टू, क्योंकि पाई यार बहुत हैरान करता है एग्जाम में, पाई बहुत हैरान करता है, तो हमने इसके कुछ हैक्स बनाए, कुछ ट्रिक बनाए जो AIR1 ने दिए, उससे हम यहाँ पर इलाबरेट करते हैं। सो पाई/4 इज इक्वल टू 0.785 होता है कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो। बट हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या इसे 0.79 नहीं ले सकते? ले सकते हैं भाई, कैलकुलेशन को आसान बनाने। ऑब्वियस बात है कि हमने इसे थोड़ा ज्यादा गिना है तो हमारा आंसर थोड़ा ज्यादा आएगा अगर मल्टीप्लीकेशन में हो पाई/4 तो। लेकिन अगर पाई/4 डिवीजन में तो हमारा आंसर थोड़ा सा कम आएगा। सो 0.785 को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं यार, इतना भी ज्यादा कोई वो नहीं है। 0.79 ले सकते हैं, बट यही 0.79 को मैं 79/100 लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर से मुझे रिजल्ट मिलता है पाई/4 को मैं आसानी से 79 डिवाइड बाई 100 ले सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि कहीं पर आपको एरिया कैलकुलेशन करने को बोला, तो एरिया विल बी पाई/4 मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो कि डी आपको 100 mm दिया हुआ है, या कोई भी और दिया हुआ है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल में इसको बस इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो पाई/4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई/4 की जगह हम ये लिख सकते हैं 79 डिवाइड बाई 100। तो 79 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 स्क्वायर डायमीटर। तो ये 100 गया और ये 100 गया, तो बचा क्या? 7900 mm स्क्वायर। एक्चुअल में आप कैलकुलेट करोगे, ऑब्वियस बात है कि हमने इसको 0.8785 से 0.79 ले लिया है, यानी कि 79 डिवाइड बाई 100 ले लिया, तो ये वैल्यू ज्यादा ही होगी। एक्चुअल क्या वैल्यू है पता है इसकी? ये जो हमने सम बनाया ना, एरिया इज इक्वल टू पाई/4 डी स्क्वायर, इसके अंदर डी 100 लिया, एक्चुअल वैल्यू है 7853.981 mm स्क्वायर। अब देखो ये कितना इसके क्लोज है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको ऐसे ही ऑप्शन दिए होते हैं, दूर दूर के ऑप्शन जनरली दिए होते हैं।
ठीक है, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि यार 7,900 आया है, तो ये पास का ऑप्शन ये, तो ये आप मार्क कर सकते हैं। सो π/4 इज इक्वल टू 79 डिवाइड बाई 100। ये भी बहुत यूजफुल रिजल्ट है। क्या बड़े अगले रिजल्ट की तरफ? चलो बढ़ते हैं अगले रिजल्ट की तरफ। ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल रिजल्ट आपको यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबको शेयर करिए, लाइक करिए, जो करना है करिए, लेकिन ये सब लोग एक बार जरूर देखें बिफोर ESE प्रीलिम्स 2020-21 या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जिसके अंदर आप अपीयर हो रहे हो। इसरो में भी कैलकुलेटर नहीं होता, ठीक है, तो ऐसी कोई भी एग्जाम पे है जिसके अंदर अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस वीडियो को जरूर से देखें। 1 डिवाइड बाई π/4। अब मान लो कि एरिया जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो π/4 डिनोमिनेटर में जाएगा। 1 डिवाइड बाई π/4 तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में बाहर निकल कर बोलेंगे पेपर टफ था, विदाउट कैलकुलेटर तो पॉसिबल नहीं। लेकिन उसमें भी कुछ लेजेंड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होंगे वो डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर ट्रिक देख रहे हैं। 1 डिवाइड बाई π/4 आप सोचोगे कैसे करें कैसे करें। सो ये क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई π/4 क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई पाई। तो ये क्या हो जाएगा? 1.27। तो ये क्या हो जाएगा? 1.3 के आसपास हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? 13 डिवाइड बाई 10 हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 डिवाइड बाई π/4 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 10। अनदर यूजफुल रिजल्ट, 1 divided by π/4 is equal to 13 divided by 10 approximately. Now example में इसको यूज करें एग्जाम्पल में, ठीक है, तो आपको स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई ए, ठीक है, सबको पता है ये। अब यहाँ पर मान लो कि पी की वैल्यू आपको 130 न्यूटन दी गई है, या और कोई एक्स वैल्यू XYZ कोई भी दी गई है। एरिया होगा π/4 डी स्क्वायर। डायमीटर आपको मान लो कि 100 ले लेते हैं यार, ठीक है, एरिया, ठीक है। अब 130 डिवाइड बाई π/4 डी स्क्वायर हो गया ये, π/4 डी स्क्वायर। अब π/4 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 13 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ। तो 130 डिवाइड बाई 13 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 स्क्वायर, ठीक है। तो 13 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा? 10 बचेगा, 10 बचेगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? 100, ठीक है ना, सही कर रहे हैं ना। सिग्मा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई ए। ओके, तो सिग्मा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई ए हम कर रहे थे। सो 13 कैंसिल होगा, ऊपर बच गया, और ये डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में जाएगा, यानी ये 100 हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा? 100 स्क्वायर, यानी कि 1 डिवाइड बाई 100 आ गया आंसर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 0.01। तो यहाँ भी हमने इस्तेमाल किया सिग्मा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई ए, ठीक है ना भाई। तो सिग्मा आपका आ गया, सिग्मा कितना आ गया? अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गलती क्या की हमने? 1 डिवाइड बाई π/4 को 13 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं, ना कि π/4 को 13 डिवाइड बाई 10। ये गलती मत करना यार। क्या गलती की? 1 डिवाइड बाई π/4 को 13 डिवाइड बाई लिख सकते, तो ये हमने यहाँ पर गलती की। ये यहाँ तक तो सही था, फिर यहाँ से गलती कर दी, ठीक है ना, यहाँ से हमने गलती कर दी। तो 1 डिवाइड बाई π/4 है, देखना यहाँ पर, ये आंसर चेंज हो जाएगा। 130 1 डिवाइड बाई π/4 और नीचे 100 स्क्वायर। नाउ 1 डिवाइड बाई π/4 को हम लिख सकते हैं 13 डिवाइड बाई 10। सो एक जीरो काट देते हैं, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है, सबको पता है, और ये भी स्क्वायर के अंदर है। तो 169 डिवाइड बाई 10⁻⁴। सो आंसर विल बी 0.0169 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और एक्चुअल इसका आंसर अगर देखने जाए, एक्चुअल इसका आंसर कितना आता है? एक्चुअल आंसर आता है 0.01655 न्यूटन पर एम। ये तो मैं रेंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ यार, रेंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ। ये इसको आप कब कैलकुलेट करने जाओगे? हाउएवर ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी कितना क्लोज है दोनों। ये एक्चुअल आंसर है, ये एक्चुअल आंसर है, और ये हमने विदाउट कैलकुलेटर किया वो आंसर है, अप्रोक्सीमेशन ले लेकर, ठीक है। सो 1 डिवाइड बाई π/4 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 10, और आप बोल सकते हो 4 डिवाइड बाई पाई इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, 1 डिवाइड बाई π/4 हमने करना है तो 13 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लीकेशन में जाए, मल्टीप्लीकेशन में है। तो एक्चुअल आंसर और जो हमने अप्रोक्सीमेट लिया आंसर विदाउट कैलकुलेटर कितना क्लोज है। तो क्यों नहीं हमें ऐसे जो रिजल्ट है इसे याद रखना चाहिए, जमा करना चाहिए, एग्जाम में ऐसे रिजल्ट हमें बहुत काम आए। तो 1 डिवाइड बाई π/4 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 10 हम ले सकते हैं, इसे हमने अप्लाई भी कर लिया। बढ़ते हैं आगे।
अगला है हमारे पास पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 9.86। कैलकुलेटर से करोगे तो पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 9 पॉइंट। क्या हम इसे 10 ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं यार। कहाँ यूज होगा ये पाई स्क्वायर, कहाँ यूज होता है? सभी को पता है पी सी आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम। ठीक है, बकलिंग लोड सबको याद है ना। सो पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइड बाई एल ई स्क्वायर इफेक्टिव लेंथ। तो अब ये ई आई मिनिमम डिवाइड बाई एल ई स्क्वायर, ये मान लो कि एक्स है, तो पाई स्क्वायर आप डायरेक्टली 10 ले लोगे तो आप क्या लिखेंगे? 10x लिख सकेंगे पी सी आर को। ठीक है। अब अगर एग्जाम में देखोगे कोई नया बंदा होगा तो वो क्या करेगा? पाई स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई बाई 3.14। टाइम ही इसमें चले जाएंगे। आपको पता है यार हमारे पास बहुत कम टाइम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। डायरेक्टली पाई स्क्वायर को ले लो, ये जो भी वैल्यू आएगी 10 ले लो, फटाफट से सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेट आंसर दो, ABCD गिवन होगा, टिक करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो एक ही आपको रिजल्ट मिला। अगला रिजल्ट है जी। जी इज इक्वल टू 9.81। ये भी बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इंपॉर्टेंट है। जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको भी मैं क्या ले सकता हूँ? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं दिया हो तो भी 10 ले लो भाई, और दिया हो तो भी 10 ले लो। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है ना भाई, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो वी नो दैट पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा क्या? तो ऊपर पाई स्क्वायर आया, नीचे जी आया तो भी हम 1 लिख देंगे। ऊपर जी आया, नीचे पाई स्क्वायर आया तो भी 1 लिख देंगे। ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा कि जी और पाई स्क्वायर? वैसे तो बहुत सारा एप्लीकेशन है, लेकिन अभी मुझे रिसेंटली जो याद आ रहा है वो गेट में एक क्वेश्चन था, पता है? इस ये वाला टैंक वाला, गेट 2021 में। वाटर टैंक ऊपर था और नीचे कॉलम वॉलम दिया था, स्टील कॉलम वगैरह, ऐसा कोई था ना, गेट 2021 में। अब इसमें क्या था? पी सी आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम। यही इसका ही एप्लीकेशन था, डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो पी सी आर था, ये बकलिंग लोड था, और यहाँ पर बोला गया था कि ये कॉलम बकल नहीं करेगी ऊपर जो वेट आ रहा है उसकी वजह से, मतलब ये इसको रेजिस्ट करेंगी। मतलब पी सी आर विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। वेट, वेट हमेशा किस में होता है? न्यूटन किलो न्यूटन में होता है। सो हमें पता है गामा इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। सो गामा इज नथिंग बट रो जी। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू रो जी वी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ रो जी वी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइड बाई एल ई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ये सी वगैरह में नहीं आएगा, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पाई स्क्वायर और जी दिखे तो उसको उड़ा दो। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है पता है? पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है पता है? एक्चुअल वैल्यू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी की होती है 1.0060। तो हम पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी को 1 ले सकते हैं, मतलब एक दूसरे से उड़ा सकते हैं। और सिमिलरली जी डिवाइड बाई पाई स्क्वायर करे, जी डिवाइड बाई पाई स्क्वायर करे, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है 0.9939। इसको भी हम क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट रीजन, कौन से कलर से लिखूं मैं? रेड कलर से लिख दूं? पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी ले सकते हैं भाई, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी लेकर आगे बढ़ते जाओ, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, उसमें स्टक मत होना। ठीक है, चलो पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी ये हम ले सकते हैं, क्योंकि देखो एक्चुअल वैल्यू और हम जो अज्यूम करें उसमें कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला रिजल्ट हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अंडर रूट 10। ठीक है, अंडर रूट वाले भी बहुत परेशान करते हैं। अंडर रूट 10 इज इक्वल टू 3.16। एंड ऑल्सो वी नो दैट पाई इज इक्वल टू 3.14। अमेजिंग। देखो दोनों में कितना अंतर है। सो कैन वी टेक अंडर रूट 10 इज इक्वल टू पाई? डेफिनेटली, डेफिनेटली हम ले सकते हैं। अंडर रूट 10 इज इक्वल टू पाई। अब कैलकुलेटर नहीं है, जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। सो अंडर रूट 10 को पाई के बराबर बना देते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें निकल आएगा। अब मान लो कि एग्जाम्पल में अगर इसको अप्लाई करें, सो क्यू इज इक्वल टू ए वी, सभी को पता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। नाउ डिस्चार्ज आपको दिया गया है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। वेलोसिटी आपके पास है 3.16 मीटर पर सेकंड। डाया आपको फाइंड आउट करना है, डायामीटर, व्हाट इज डायामीटर। सो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? 10 मीटर क्यूब पर सेकंड इज इक्वल टू एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 3.16। नाउ ये 3.16 तो क्या है? ये बहुत बार होता है, ये एक्चुअल एग्जाम में भी वेलोसिटी 3.16 आपको बहुत सारे एग्जाम में दिखेगा। सो ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं 3.16 को किसके बराबर ले लो? अंडर रूट 10 के बराबर ले लो। सो 10 इज इक्वल टू पाई बाई 4
मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √10। ठीक है, कैलकुलेटर को भूल ही जाओ। अब यहाँ पर √10 है और यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर बचेगा √10 इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर। नाउ हमने अभी यही तो कंक्लूजन निकाला, पाई कैन बी टेकन इक्वल टू √10। पाई और √10 एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, दोनों को कैंसिल आउट करो, सो डी स्क्वायर विल बी 4 एंड डी विल बी 2 मीटर। ठीक है ना, कि यहाँ पर अब मीटर वीटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट कहने का मतलब ये है कि कितना हेल्पफुल ये रिजल्ट है √10 इज इक्वल टू पाई। एक्चुअल आंसर भी इसका 2.00 समथिंग है, तो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कितना एक्यूरेसी के साथ बता रहा है √10 इज इक्वल टू पाई। क्योंकि देखो ना कितना फर्क है, √10 3.16 हो रहा है, पाई कितना होता है 3.14 समथिंग, तो √10 इक्वल टू पाई हम ले सकते हैं। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। फ्रेंड्स आगे हमारे पास क्या रिजल्ट है, आगे हमारे पास रिजल्ट ये है 1 डिवाइड बाई √10 इज इक्वल टू 0.316। ठीक है, ये एक हमारा रिजल्ट है 1 डिवाइड बाई √10 इज इक्वल टू 0.316। तो हम 0.316 को क्या लिख सकते हैं, 0.316 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 0.316 को एक मिनट, थोड़ी थोड़ी देर, एक मिनट। तो 0.316 को हम लिख सकते हैं 316 डिवाइड बाई 1000। ये भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। सिमिलरली √3 इज इक्वल टू 1.732। सो ये क्या हो जाएगा 173 डिवाइड बाई 100। सही है ना। अब देखें इसको कहीं ना कहीं अप्लाई तो करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, YC इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी रेज टू 1/3। रेक्टेंगुलर ओपन चैनल के लिए सबको पता है ना यार, ओपन चैनल में बहुत ऐसा टफ करते हैं तो आपको लगता है कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हैक्स होते हैं, जुगाड़ होते हैं, जहां पर से टॉपर लोग अलग हो जाते हैं और एवरेज लोग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन कर पाते हैं। तो अब मान लो कि YC क्रिटिकल डेप्थ आपके पास है √3 मीटर। ठीक है, और यही है आपको फाइंड आउट करना है, क्यू फाइंड आउट करना है, डिस्चार्ज पर यूनिट फीट क्यू फाइंड आउट करना है आपको, क्यू स्मॉल क्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां से मैं सबसे पहले तो क्या लिखूंगा √3 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, जी की जगह मैं 10 ले सकता हूँ यार, कैलकुलेटर नहीं है तो। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, अब इसके क्यूब होगा तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 10। ठीक है ना, यही होगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 10। अब लेकिन √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 को तो मैं 173 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ ना। चलो तो इसको कैलकुलेट करते हैं। √3 को मैं लिख सकता हूँ 173 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 10। तो 173 मल्टीप्लाई बाई 3 फटाफट से कर लो यार, फटाफट से। 3 3 से 9, 3 7 से कितना होता है 21। यहाँ से होगा 3 1 से 3 and 2 519 डिवाइड बाई 10 लिख दो इधर से 10 और इसका गया ये वाला और ये वाला, तो 519 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। चलो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा पता है, क्यू इज इक्वल टू √519 डिवाइड बाई √10 ना। अब यहाँ पर स्क्वायर भी पता होने चाहिए यार, थोड़े स्क्वायर पता कर लेना। सो 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है ना, सही है ना, 22 का स्क्वायर हाँ 484 होता है। 23 का स्क्वायर होता है 529। गजब, तो 529 है और ये 519 है, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 23 डिवाइड बाई √10। ठीक है, बट 1/√10 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ 316 डिवाइड बाई 1000 लिख सकता हूँ 1/√10 को तो। सो क्यू इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाई 316 डिवाइड बाई 1000 1/√10 को मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन कर लेना 7268 फटाफट से डिवाइड बाई 1000। सो आंसर विल बी अराउंड 7.268। मुझे नहीं पता आपको विजिबल है या नहीं विजिबल, इसको और फुल स्क्रीन कर लूँ क्या मैं, ठीक है और फुल स्क्रीन कर लेता हूँ।
हाँ अब हो सकता है विजिबल होगा। सो 7.268 आपका आंसर आ गया मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। तो यहाँ पर देखो इतना टफ कैलकुलेशन था, फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा बेसिक पता है, थोड़े थोड़े रूल्स पता है, तो कितनी आसानी से मैं 7.268 को निकाल पाया। 7.268 को कितनी आसानी से मैं निकाल पाया। ऐसे बहुत सारे ट्रिक है, अभी और भी हम देखने वाले हैं। और इसका एक्चुअल आंसर कितना है पता है? एक्चुअल आंसर, ये क्वेश्चन हमने रैंडमली बनाया, इसका एक्चुअल आंसर है 7.204। देखो कितना कम डिफरेंस है यार, 7.2 तक तो दोनों सेम ही है, उसके बाद वो 0.4 हो रहा है, ये 6.68 हो रहा है। ठीक है, तो कितना बढ़िया रिजल्ट था। 1 डिवाइड बाई √10 0.316, मतलब 316 डिवाइड बाई 1000 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम √3 को क्या लिख सकते हैं, 173 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट और देखते हैं, और भी बढ़िया बढ़िया हमारे पास है टेक्निक्स, उसको देखते हैं। अब एक हमारे पास बहुत ही यूनिक है, 1 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू 0.577। ये बहुत ही यूजफुल है, सभी लोग याद रखना। 1 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू 0.577। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 0.6 के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है ना, 0.577 कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, 0.577 को 0.6 लिखता हूँ। कैलकुलेशन कितने आसान है। तो मैं 0.6 को 6 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ। तो रिजल्ट क्या मिला मुझे, रिजल्ट मिला 1 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू 6 बाई 10। सिमिलरली √2 सबको पता है 1.414, बच्चों को पता है। एंड 1/√2, अरे 1/√2 कितना होता है, ये होता है 0.707। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 इज इक्वल टू 0.7 लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो मैं 1/√2 को क्या लिखूंगा, 7 डिवाइड बाई 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो आपको रिजल्ट मिलते हैं। 1/√2 को आप 7 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हो, कैलकुलेटर ना हो तब। एंड 1/√3 को आप 6 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हो। चलो इतना समझ में आ गया। नाउ इसको अप्लाई करते हैं, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। HF फ्रिक्शन हेड लॉस FL V² डिवाइड बाई ट्वाइस GD। मैं सारे डेटा देता हूँ, आप ट्राई करो। चलो, F फ्रिक्शन फैक्टर जनरली 0.03 आपको गिवन होता है एग्जाम के अंदर। L लेंथ हमने ले ली, 3 मीटर ले ली, अभी ऐसे ही ले रहा हूं मैं। HF इज इक्वल टू 0.5 मीटर एंड डाया मीटर आपको mm में दिया हुआ है 150 mm दिया है। बहुत बढ़िया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है यार, फिर बचा क्या, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी व्हाट इज v। ठीक है, अंडर रूट आएगा तो ही मजा आएगा ना, अंडर रूट आएगा तो ही मजा आएगा। सो HF को 0.5 दिया, इसको मैं सबसे पहले 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2। F की वैल्यू 0.03 दी है, तो मैं 3 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ डेफिनेटली। L की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है। V² V मुझे फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई 2। G को मैं 10 से लूंगा, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। डायामीटर, ये जो 150 लिखा है ना, देखना ध्यान से, डायामीटर इज इक्वल टू 150 को मैं 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 लिख सकता हूँ। फिर ये ऊपर से mm में है, तो इसका मीटर में भी कन्वर्जन जरूरी है, क्योंकि सारी चीज मीटर में ही है। सो डिवाइड बाई 1000। तो बचा क्या, ये भी गया, ये भी गया, तो बचा क्या, डाया। डाया क्या बचा, 3 डिवाइड बाई 20 बचा, तो डाया की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 डिवाइड बाई 20। चलो ये 3 गया, ये 3 गया, ये 2 गया, ये 2 गया, बचा 10, ये 10 गया, ये 10 गया, अब बचा कुछ नहीं। सो V² इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू, की जगह हम लिखते हैं V इज इक्वल टू √100 डिवाइड बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √3। ठीक है ना भाई, तो ये √100 का तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और √2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई √2 को मैं 7 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, अभी ही मैंने डिस्कस किया, उसी का एप्लीकेशन चल रहा है। तो 1 डिवाइड बाई √2 को मैं 7 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ। 1 डिवाइड बाई √3 को मैं 6 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 10 10, तो इधर से चला गया, तो बचा क्या 4.2। कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया यार। तो रिजल्ट का आपको एप्लीकेशन पता चल रहा होगा, कितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इसीलिए ऑल इंडिया रैंक 1 नमित जैन सर ने ये सारे रिजल्ट दिए हैं। उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये सारे किए थे, मैं उसको जस्ट एग्जाम्पल में अप्लाई करके बता रहा हूँ। ठीक है, और एक साथ कंपाइल करके बता रहा हूँ। सो 4.2 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया। एक्चुअल आंसर भी इसके करीबी था, 4 पॉइंट समथिंग,
आंसर आ जाएगा आपका। तो 1/√3 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 10, 1/√2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 10। चलो ये भी पता चल गया। और भी जानने हैं, और भी बहुत सारे, वैसे एक वीडियो में सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो हम आगे देखेंगे। अगर ये वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो आगे हम और भी पार्ट्स बनाने की ट्राई करेंगे। इसी तरीके से यार अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 1 डिवाइड बाई 1 to 7 एंड 1 डिवाइड बाई 2 to 5 पता है ना भाई। ये जियोमेट्रिक डिजाइन और आप उसमें कांट वगैरह में देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो है वो जनरली किससे कैलकुलेट हो जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन से। ये डिनोमिनेटर में आते हैं तो न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क। रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिस्क भाई, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी का रिस्क इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस टीआर रिटर्न पीरियड रेज़ टू n। अब यहाँ पर दो केस है, जनरली दो केस मिलते हैं। पहला ये कि टीआर की वैल्यू भी 100 हो एंड n की वैल्यू भी 100 हो, ये केस मिलता है। सो जब ये केस होगा तो ये क्या हो जाएगा पता है, रिस्क इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 100 होल रेज़ टू 100। अब तुमको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइड बाय 100 रेज़ टू 100। एग्जाम में पहली बार देखेगा तो उसका तो दिमाग ही चकरा जाएगा, क्या पूछ लिया। एग्जामिनर को पता नहीं चलता कि ऐसा नहीं पूछा जाना, हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, कैसा करेंगे। तो भाई ये सब एक्सक्यूज नहीं चलेगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई एक्सक्यूज यहाँ पर नहीं चलेगी, जो आया उसको करना है। ये हो जाएगा 0.366। इसका इसका ये पूरा कितना होता है, 0.366 के आसपास होता है। मतलब इसको मैं 36% गिन लूँ तो रिस्क कितना हो जाएगा, रिस्क कितना हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। ये तो केस 1 हुआ भाई, केस 1 हुआ। जनरली दोनों टीआर और डिजाइन लाइफ दोनों 100 गिवन है। तो अब एक और इसमें केस है, ये खत्म हो गया कि हाँ, एक और केस है। रिस्क जो है, रिस्क इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन टी आर रेज टू n। तो अब यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि टी आर की वैल्यू भी 10 दे देते हैं और डिजाइन लाइफ की वैल्यू भी 10 दे देते हैं। तो उस वक्त क्या होगा, रिस्क इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 रेज टू 10, ठीक है। तो इसका पूरा कैलकुलेशन कितना होता है पता है, इसका पूरा कैलकुलेशन क्या है, 0.3486। बट ये कोई याद रखने की नीड नहीं है, इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे 35% के आसपास। अब जब ये 35% हो गया, सो रिस्क विल बी 100 माइनस 35% में बात कर रहा हूँ, तो कितना होता है 65%। तो दो केस हमें याद रखने हैं, टी आर इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 10 के लिए, और दूसरा है टी आर रिटर्न पीरियड 100 और n इज इक्वल टू 100 के लिए। तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन में आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी। ये सारी टिप्स दी थी ESE EIR1 2017 नमित जैन सर ने दी थी ये सारी टिप्स। और भी बहुत सारे टॉपर्स ने बहुत सारी ट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। अगर ये जो वीडियो है वो अच्छे लाइक्स हासिल कर पाएगा और अच्छे व्यूज हासिल कर पाएगा तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को सबसे पहले लाइक तो करना बनता ही है, सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल चैनल होने वाला है डेफिनेटली फ्यूचर में, खास करके सिविल इंजीनियरिंग वाले। तो लाइक सब्सक्राइब भी कर ले और शेयर करना हो तो कर लेना, ताकि सारे दोस्तों को पता चल जाए कि बिना कैलकुलेटर भी टफ वाली कैलकुलेशन पॉसिबल है। यहाँ पर हमने बहुत सारी ट्रिक्स देखी है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारी लर्निंग मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।